विषयत्यागात् संगत्यागाच्च आप लोगों को कल ईश्वरस्य अपि अभिमान द्वेषत्वात् दैनप्रियत्वाच्च ये बात समझाई गई थी। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष और दीनता से प्यार है। ये कई प्रकार से कल समझाया गया था। भक्ति का मूल आधार दैन्य है। दैन्य माने अपनी दीनता, अपनी लघुता, अपनी तुच्छता का अनुभव और प्रभु की महत्ता, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की उदारता का ज्ञान। जिस स्थिति में मनुष्य अपनी लघुता और प्रभु की महत्ता इन दोनों के विषय में सजग हो जाता है तो उसका प्रभु के प्रति अनुराग बढ़ता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, मन मेरे माने सिख मेरी, जो तू भगत चाहे हरि केरी। हे मन मेरी सीख मान, यदि तू भगवान की भक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान ले। सीख क्या है? पुर आने प्रभु कृत हित जीते। अब तक तेरे साथ प्रभु ने जो कुछ हित किया है उसको तू अपने दिमाग में लिया। पुर आने प्रभु कृत हित जीते। प्रभु ने अब तक तेरे साथ तुम्हारा जो हित किया है, कल्याण किया है, उसको तू अपने हृदय में लिया। यानी एक कीड़े से भी बदतर अवस्था से उठाकर तुम्हें मनुष्य शरीर में ले आया। ये प्रभु की कृपा है। आकर 4,84,000 जो निभ्रमते है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबमुख करी करुणा नरदेही, देत ईश बिन वेद सती। प्रभु ने बिना कारण ही करुणा करके तुम्हें मनुष्य शरीर प्रदान किया। ये मनुष्य शरीर तुम्हारे किसी पुण्य का परिणाम नहीं है। ये बात हमेशा याद रखो, मनुष्य शरीर किसी पुण्य का परिणाम नहीं है। नहीं। क्यों नहीं है? इसके लिए मैं कई बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि मनुष्य इतर कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम पुण्य कर सकते। मनुष्य से अतिरिक्त और कोई योनि है जहां तुम पुण्य कर सको? तो इन अनंत योनियों से तुम्हें प्रकृति के प्रवाह में भटकते हुए देखकर अपनी करुणा से करुणा निधान ने मनुष्य शरीर दे दिया। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा विनय पत्रिका में, यह भरत खंड समीप सुर सरि थल भलो, संगति भली तेरी कुमति कायर कल्प बल्ली, चहत विष फल फली। कर यहाँ रहने वालों के ऊपर तो ये लागू नहीं होता। न तो थल भला है, न संगति भली है, न सुरसरी का तट है, न भरत खंड है, ये तो सब नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर तो है ना, इतना तो है। तो उर आने प्रभु कृत हित जेते, सोचई तजे अपन पहुंचेते। अपने आप का चेत करते हुए, अपने आप का चेत करते हुए माने अपना ध्यान करते, अपनी स्थिति का चिंतन करते हुए, मनन करते हुए जरा तुम सोचो तो प्रभु ने तुम्हारे साथ क्या किया, कहां से कहां पहुंचा दिया। उनकी करुणा से तुम मनुष्य बन गए, प्रकृति के ऊपर तुम्हारा अधिकार हुआ, प्रकृति के प्रतिकूल तुम्हारे आचरण हुए,
तुम प्रकृति के स्वामी बनकर उसका भोग कर रहे हो, फिर भी ऐसे करुणा निधान को भूल करके संसार में रमते हो, फिर प्रभु को छोड़ करके दुनिया से प्यार करते हो। कितनी बड़ी कृतज्ञता है। तो जब प्रभु की बड़ाई का बोध होगा, अपनी लघुता का बोध होगा, तो प्रभु में अपने आप प्रेम होगा। और यदि जहां तू प्रभु की महत्ता को भूला, अपनी लघुता को भूला, वही अभिमान तुम्हें दबा देता है। मनुष्य में अभिमान कब आता है जानते हो? जब वो अपनी औकात भूल जाता है, तब अपनी लघुता को जब भूल जाता है, जहां वो सोचा कि मैं भी कुछ हूं, वहीं उसको अभिमान दबा लेता है। और वो क्या है जरा कल्पना करे तो उसका पता चल जाएगा। कई बार मैं पहले भी बताया हूं आप लोगों को, एक बूंद सीमन में 5 अरब जीवाणु होते हैं, सपर्म जिसे कहते हैं, और उसमें से एक जीवाणु हवा के साथ मिल करके तुम्हारे अस्तित्व को जन्म देता है। सोचो पहले, एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा तुम्हारा वजूद है। एक बूंद का 5 अरबवां हिस्सा वो तो तुम्हारी है वजूद, तुम्हारी सत्ता। और फिर उसमें अहंकार इतना, और अहंकार और परमात्मा, अरे परमात्मा क्या है? अरे उसकी सृष्टि के एक कोने में भी तुम नहीं हो। एक दिन एक साइंस की पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उसमें बताया कि यदि सारे ब्रह्मांड को भींच दे ना, भींचना जानते हो, अपने हिंदी में कहते हैं, दबा करके, यानी उसका जो ठोस पदार्थ निकाले, तो इतना बड़ा एक गेंद बनेगा। बस सारे ब्रह्मांड को यदि दबा करके उसका सारा गैसियस तत्व निकाल दे, जो उसमें ठोस पदार्थ बचेगा, वो इतना बड़ा एक गेंद होगा। और उतना बड़ा जो गेंद होगा वो कितना वजन का होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इतना वजन का होगा वो। और अब वो जिस गेंद, जो इतने बड़े गेंद के रूप में परिणित होने वाली सत्ता है, अब वो अनंत पूरे ब्रह्मांड की स्थिति हुई। और ऐसे ब्रह्मांड अनेकों, जिसके एक एक रोम में लगे हुए हैं। रोम रोम महलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस प्रभु को तुम चैलेंज करते हो। अपनी स्थिति जरा सोचो, और उस नियंता की स्थिति को सोचो, कहां वो कहां तुम। उसको तुम चैलेंज करते हो अहंकार के बस। अरे क्या भगवान है? भगवान हो तो ये दिखा दे, भगवान हो तो। भगवान की महत्ता का बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें अभिमान है। उसकी जहां महत्ता समझ में आई, अभिमान क्या करोगे? तुम ही नहीं रह जाओगे। एक बार बीरबल से बादशाह ने पूछा, कहता कि बीरबल, क्या दुनिया में कोई ऐसे भी काम है जो मैं कर सकता हूं, भगवान नहीं कर सकता? बोले हाँ, बहुत से ऐसे काम है जो जनाब कर सकते हैं, ईश्वर नहीं कर सकता। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कथा अच्छा? बोले हाँ। कहा अरे एक बता दे कि ये काम है जो आप कर सकते हो, खुदा नहीं कर सकता। उसने कहा साहब, आप अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हो। क्या सुनिए, आप अपने राज्य से किसी को निकाल सकते हो, लेकिन ये खुदा नहीं कर सकता, अपने राज्य से निकालेंगे। क्या? अरे तुम्हारे राज्य की सीमा है, तो तुम कहोगे हमारे राज्य से बाहर हो जा। उसके राज्य की तो सीमा ही नहीं, को कहा निकालेगा। तुम्हारा कोई नुकसान करता है, तुम कहते हो इसका हाथ काट दो। तुम्हारे दी हुई वस्तु में कोई दुरुपयोग करे तो क्या कहोगे? छीन लो इससे, ये कहोगे ना? बोले हाँ। और कहा परमात्मा की दी हुई वस्तु को रोज दुरुपयोग कर रहे, कभी नहीं छीनता हो, देख रहा है। तो तुम्हारे देखते ही अनेकों अपराध कर रहे हैं, फिर भी तुम अपनी करुणा से क्षमा ही करते हो प्रभु। ये जो प्रभु के महिमा की विस्मृति है, वही मनुष्य में अभिमान को जन्म देती है। तो नारद जी कहते हैं ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष है, दीनता से प्रेम है। तुलसीदास जी ने अपने दोहावली रामायण में लिखा है, कर्मठ कठमलिया कहें
ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो राम द्वारे दीन। वो कहते हैं जितने कर्मकांडी हैं वो तो कहते हैं ये तो कठमलिया है, माला फेरता रहता है लकड़ी का, तुलसी को माला फेरता तो कुछ नहीं करता, उनकी दृष्टि से मैं कठमलिया हूँ। और ज्ञानी ज्ञानी जो ज्ञानवान है वो कहते हैं ये तो नासमझ है। तो हमें न तो कर्मकांड का रास्ता पसंद आया न ज्ञान का, और भक्ति हमारे में है नहीं, इसलिए तुलसी त्रिपथ बिहार तीनों का त्याग दिया। गो राम दुआरे दीन, हम राम के दरवाजे पर पहुंच गए। कैसे पहुंचे? बोले दीन बन करके, दीन बन करके पहुंच गए। क्योंकि हो दयालु दीन, तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी, इससे बड़ा और कोई संबंध नहीं है। तो दीन बंधु है और मैं दीन हूं, तुम्हारा नाम दीन बंधु है और मैं दीन हूं, और इससे बढ़िया और हमारा तुम्हारा क्या संबंध हो सकता है? दीन बंधु तज दीन को ठोर न दूसो, और कोई दूसरा ठोर हो नहीं सकता। तो ये जो दीनता प्रभु को प्रिय है, नम्रता प्रिय है, ये इसीलिए प्रिय है कि वहां अहम के लिए स्थान नहीं होता। अब इस अवस्था को, भक्ति के श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनेकों आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के साधन बताए हैं। तो तस्या ज्ञानमेव साधनम इति एके, कोई कहता है कि भक्ति को प्राप्त करने का ज्ञान ही एकमात्र साधन है, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं मिलती। कल मैंने इसकी व्याख्या भी संक्षेप में सुना दी थी। और अन्योन्याश्रयत्व इति अन्य, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर के ज्ञान से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ऐसा होता है। अन्योन्याश्रयत्व है। गीता के 18वें अध्याय के कुछ श्लोक हैं जिसमें ऐसे दिखाई देता है, कभी भगवान भक्ति से ज्ञान को कहते हैं, कभी ज्ञान से भक्ति को कहते हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के आश्रय हैं। और स्वयं फल रूप तेति ब्रह्म कुमारा, लेकिन ब्रह्म कुमार कहते हैं कि नहीं, ये भक्ति स्वयं फल रूपा है, ये ज्ञान रूपा नहीं, ज्ञान का परिणाम नहीं। ज्ञान से भक्ति हो जाती है ऐसी बात नहीं, ज्ञान से भक्ति होती है, ज्ञान से ही भक्ति होती है ऐसी बात नहीं, ज्ञान से भी भक्ति होती है। हाँ, जानना यदि ज्ञान है तो जाने बिनु भगति ने जाने वो तिहारो हाथ, ये तो जाने वो तिहारो हाथ, ये भी तो समर्पण हो गया ना। सोई जाने देह जेव जनाई, जानत तो वही तुम्हें हो जाए। तो प्रभु जिसको जना दे अपनी करुणा से, वही जानता है उसे। वेद में एक मंत्र है जिसमें बताया गया है, नाय में आत्मा बलहीन न लभ्यो न मे ध्यान भुवना श्रुते न यमे वैसे वृणते तेन लभ्य तस्से से आत्मा विवृणते तनुम स्व। का ये परमात्मा जो है न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है, और न बुद्धि से प्राप्त होता है, और न किसी प्रकार के अन्य साधन से प्राप्त होता है। न मेधिया न बहुना सुतेन, न में आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधिया न बहुना सुतेन। कहा फिर प्राप्त कैसे होता है? क्या यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य, जिसका ये स्वयं वर्ण कर ले, जिसको स्वयं वर्ण कर ले। तो भगवान किसको वर्ण करते हैं? भगवान से पूछा गया कि आप वर्ण किसको करते हो प्रभु? कहा मैं, गीता में भगवान ने बताया, कहा कि मैं तो केवल उन्हीं को वर्ण करता हूं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतपूर्वक, जो सतत मेरे से युक्त होकर के प्रेम पूर्वक मेरा सुमिरन करते रहते हैं। ददा में बुद्धि योगम तो मैं मांगू गया, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और उसी के लिए परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। तो जिसको वर्ण करे, तुलसीदास जी से पूछा गया प्रभु किसको वर्ण करते हैं? कहा मन कर्म वचन छाण चतुराई भजत कृपा करे। कहा जो मन से, वचन से, कर्म से चातुरी त्याग कर प्रभु की शरण हो जाता है, प्रभु का भजन करता है, वही उसी को प्रभु वर्ण करते हैं, उसी पर कृपा करते हैं। तो प्रभु कृपा प्रसाद को प्राप्त करने का ऐसा है। तो यहाँ पर कहा कि अन्योन्याश्रयत्व और स्वयं फल रूप से ब्रह्म कुमारा। नारद सनकादि का मत है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है, ये किसी साधन का परिणाम नहीं, भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। आगे इसमें बताएंगे। अब यहाँ पर बताया कि ज्ञान से भक्ति क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि राजगृह भोजनादिषु तथैव
दृष्टत्वात्, कहा कि राजगृह में और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है। राजगृह में और भोजन आदि में ऐसा देखा जाता है, कहने का अभिप्राय। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपको राजा का ज्ञान हो जाए, राजमहल का ज्ञान हो जाए, राजा के विषय में सब कुछ ज्ञान हो जाए, तो उस ज्ञान हो जाने मात्र से आप राजा के प्रेम के पात्र बन जाएंगे? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कहा दूसरी बात, आपको पूरा ज्ञान है कि रसगुल्ले कैसे बनते हैं, हाँ, आपको खूब ज्ञान है कि पकवान कैसे बनती है, आपको खूब ज्ञान है कि अच्छा भोजन कैसे बनता है, तो इससे आपकी तृप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो राजगृह भोजनादिषु, भोजन आदि के विषय में भी यही देखा जाता है। भोजन का ज्ञान तो है, लेकिन उससे तृप्ति तो नहीं हुई ना। अब इस विषय में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में अपने लिखा, कहा कि जिमें खटरस भोजन को दिन और रात बखाने, जैसे कोई व्यक्ति शटरस भोजन को दिन रात बखानता रहे, उसकी व्याख्या करता रहे, लेकिन बिन बोले संतोष जनित सुख का ईश्वरी पहचाने। का एक व्यक्ति ऐसा है जो कि उस विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन भोजन करता है तो उसको उसके स्वाद का पता लग जाता है। एक व्यक्ति है जो पूरे भोजन की अच्छी व्याख्या करता है, लेकिन नसीब में नहीं आता उसके, फिर तो उससे उसकी तृप्ति हो जाएगी? बोल नहीं होगी। इसी बात को तुलसीदास जी ने एक जगह और विनय पत्रिका में कहा कि निष्गृह मध्य दीप की बातों ने तब निवृत्ति नहीं हुई। कहा कि जैसे कोई अंधेरी कोठरी में बैठ करके और प्रकाश की व्याख्या करे कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बनती है, खूब मास्टर हो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, और अंधेरी कोठरी में बैठा रहे, तो उसकी व्याख्या करने से वहां प्रकाश हो जाएगा? बोले नहीं होगा। कहा जैसे इलेक्ट्रिसिटी की व्याख्या करने से अंधेरी कोठरी में प्रकाश नहीं होता, जैसे भोजन की व्याख्या कर लेने मात्र से क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती, जैसे राजा के विषय में अच्छी प्रकार से जान लेने मात्र से कोई राजा का कृपा पात्र नहीं बन जाता, इसी रूप से केवल ज्ञान से भगवत प्रेम की उपलब्धि व भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये यहाँ पर तर्क है, यहाँ पर तर्क है कि केवल जान लेने मात्र से वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, मैंने पत्रिका में पुस्तक, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण हो पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्ति नहीं हुई। कोई वाक्य, यहाँ ज्ञान का अभिप्राय शास्त्र ज्ञान से है। अच्छा, यही नहीं बल्कि ऋग्वेद में एक मंत्र है, ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें बात समझाई गई है कि ऋचे अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु। एक परम व्योम है, उस परम व्योम में ये सभी ऋचाएं निवास करती हैं और उसी में सारे देवता भी निवास करते हैं। ऋचे अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तम न वेद किम ऋचा करिष्यति। यदि कोई उस परम व्योम को नहीं जाना तो ये ऋचाएं क्या करेंगे उसका। यस्मिन तस्थु भुवनान विश्वा, जिसमें ये सारे अनंत ब्रह्मांड निहित हैं, उस परम व्योम माने उस परमात्मा, उस परम सत्य को, उस परम ब्रह्म को जो नहीं जाना, तो ये ऋचाएं उसका क्या बनाएगी। वेद की ऋचाएं कुछ नहीं कर सकती यदि उस परम तत्व का ज्ञान नहीं है तो। यही बात आचार्य शंकर ने कही, अपने विवेक चूड़ामणि में समझाया कि जो वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषम विदुषामी न भुक्ते न तो मुक्ते।
का खूब शास्त्र याद कर लिया और बड़ी अच्छी व्याख्यान देता है, शास्त्र की चर्चा करता है, लेकिन शास्त्र का जो सार है उसका बोध नहीं उसे, तो वो ऐसा व्यक्ति शास्त्र का व्याख्यान देकर के दुनिया में भोग तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन मोक्ष नहीं, भुगते न तो भुगते। तो शास्त्र बोध एक अलग चीज है और परमात्मा बोध अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। इसीलिए वेद में एक मंत्र आया जिसमें बताया गया, अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधे नहीं माना यथांधा। वो कहता है कि जो अविद्या में वर्तता है, दुनिया में लगा हुआ है और स्वयं को पंडित धीर मानता है, वेद की व्याख्या करता है, वो अविद्या में लगा हुआ वेद की व्याख्या करने वाला वैसे ही व्यक्ति है जैसे कि कोई अंधे की लाठी पकड़ करके दूसरा अंधा जाता हो। का वो व्याख्याता वैसे है और श्रोता वैसे है, तो उन्होंने सत्य का बोध पाया ही नहीं। तो केवल शास्त्र ज्ञान से बात बनती नहीं, यही तुलसीदास जी बता रहे हैं और यही यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वयं फल रूप थे ब्रह्म कुमार। ये परमात्मा की जो उपासना है, परमात्मा की जो भक्ति है, वह फल रूपा है, वह फल रूपा है, वह ज्ञान का परिणाम नहीं, वह क्या बोलते हैं अन्योन्याश्रय तो नहीं, वह प्रभु कृपा का परिणाम है और प्रभु कृपा के लिए ही कोशिश करना चाहिए। केवल ज्ञान मात्र से उस स्थिति की प्राप्ति नहीं होती, यही बात समझाई। राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है, क्योंकि राजगृह में राज दरबार में जाने पर केवल राजगृह को समझ लेने पर उससे कोई राजा करना तेन राज परितोषा क्षुधा साध्य। दूसरे सूत्र में समझा दिया कि राजगृह को जान लेने मात्र से राजा की कृपा का पात्र नहीं बन जाता, राजा को जान लेने मात्र से राजा की कृपा का पात्र नहीं बन जाता, और क्षुधा निवृत्ति व क्षुधा शांति व, और भोजन की व्याख्या कर देने मात्र से क्षुधा शांति नहीं होती। ऐसे शास्त्र का ज्ञान होने मात्र से कोई भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करता, भगवत प्रेम का पात्र नहीं बनता। बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा, कबीर, नानक। कबीर कोई शास्त्र पढ़े थे? नानक शास्त्र पढ़े थे? सूरदास कौन शास्त्र पढ़े थे? मीरा, दादू, ये कोई शास्त्र पढ़े थे? किसी ने शास्त्र नहीं पढ़ा। शास्त्र वालों का सत्संग किए थे, इनके गुरु महान थे, वो शास्त्रज्ञ थे। गुरु रामानंद के सब शिष्य थे। रामानंद महान तत्वज्ञ थे और महान शास्त्रज्ञ थे। जो सदगुरु के लक्षण हमारे यहाँ बताए गए हैं शास्त्र में, वो लक्षण इनमें थे। सदगुरु के लक्षण में बताया गया है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु अभिगच्छेत्। गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, जो श्रोत्री हो यानी शास्त्र का ज्ञाता हो, और ब्रह्मनिष्ठ हो जो ब्रह्म तत्व का ज्ञाता हो। अनुभूत ज्ञान जिसके हो, शास्त्र ज्ञान दोनों ज्ञान पूर्ण गुरु के ही लक्षण है, जिसने सत्य की अनुभूति की है और शास्त्र का पूरा ज्ञान है। या केवल शास्त्र का ज्ञान है तो अधूरा है, तो कुछ नहीं कर सकता। और यदि ब्रह्म तत्व का बोध हो गया तो उसके लिए आचार्य शंकर ने एक जगह लिखा है, कहा भाई अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्रधीत निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्रधीत निष्फला। कहा यदि आपको परम तत्व का ज्ञान हो गया तो शास्त्र का सारा अध्ययन बेकार चला गया, और यदि परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो भी शास्त्र का अध्ययन सारा बेकार चला गया। आचार्य शंकर जो इतने महान शास्त्रज्ञ थे, उनकी ये वाणी है, उनका एक कथन है, अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्रधीत निष्फला और विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्रधीत निष्फला। यदि परम तत्व का बोध हो गया तो सारा अध्ययन किया हुआ शास्त्र फिर तो बेकार हो गया, फिर तो उसका प्रयोजन पूरा हो गया, किसी काम का नहीं रहा। और यदि तुम्हें सारे शास्त्र पढ़ करके परमात्मा का ही बोध नहीं हुआ तो शास्त्र तो भार है। इसमें वैदिक साहित्य में भी लिखा हुआ है कि जो लोग वेद की ऋचाओं को ढोते हैं और उनको ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ये वेद की ऋचाएं उनके ऊपर भार होकर के ऐसे चलती हैं जैसे वृषभ पर भार लगा हुआ,
बेल फल फाल आता हुआ ऐसा। तो मेरे कहने के प्राय कि यदि शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में आचरण नहीं हुआ और परमात्मा का यथार्थ बोध नहीं हुआ तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और यदि परमात्मा का यथार्थ बोध हो गया, आप स्वयं शास्त्र नहीं पढ़े, किसी सदगुरु के पास गए जो शास्त्र का और तत्व दोनों का ज्ञाता है, उसके सत्संग से यदि आपको लाभ हो गया तो ये तो महान भगवत कृपा का ही परिणाम है। तो न तेन राज परितोष, केवल जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता नहीं मिलती। और क्षुधा शांतिर्वा, केवल भोजन का ज्ञान मात्र होने से क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती, वो तो खाने से और राजा के प्रेम को प्राप्त करने से ही होती है। तस्मात् सैव ग्राहा मुमुक्षुभिः, अतएव अब इसलिए कहते हैं तस्मात् स एव ग्राहा मुमुक्षुभिः, इसलिए सा एव ग्राहा मुमुक्षु माने इसलिए संसार से पार होने की इच्छा रखने वाले जो मुमुक्षु गण हैं उनके लिए सा एव ग्राह है। सा एव ग्राह्य माने यही ग्रहण करने योग्य है। कौन सा? सा माने भक्ति, सा परानुरक्ति ईश्वरे, वो सा परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा है, वो सा। तो सा माने वही भक्ति। भक्ति ही जो मुक्ति की याचना करने मुमुक्षु हैं उनके लिए भक्ति ही ग्राह्य है, भक्ति का ही ग्रहण करना चाहिए। भक्ति के भाव में ज्ञान बेकार हो जाता है, क्योंकि अंत में ज्ञानी को भी भगवत शरणागति लेनी ही पड़ती है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के पश्चात ज्ञानी भगवान की शरण में जाता है। पहले ही चला जा भले आदमी, अनेक जन्मों तक क्यों टक्कर मार रहा है, लेकिन नहीं, बुद्धि उसको तकलीफ देती रहती है, अहम तकलीफ देता रहता है, जानने का अभिमान उसे भगवान की शरण में नहीं जाने देता। और जब हार जाता है तब आखिर भगवान की शरण में जाता। भगवान कहते सीधे नहीं आता हूं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम, एक जन्म नहीं, टक्कर खाता हुआ जब अघा जाता है तब मेरी शरण में आ जाता है। तो यहाँ पर तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः, इसलिए नारद जी कहते हैं भक्ति ही मुमुक्षुओं के लिए ग्राह्य है। मुमुक्षु की व्याख्या एक बार मैंने आप लोगों को और भी समझाई थी। दुनिया में 3 प्रकार के प्राणी हैं। दुनिया में 3 प्रकार के प्राणी, किसी को याद है ये बात जो मैं समझा रहा हूं? फिर दोबारा, 3 प्रकार के प्राणी हैं, उनको नित्य जीव, मुक्त जीव, बद्ध जीव, ये 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मुक्त जीव है जिन्होंने अपने साधना से भगवत कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लिया है। एक नित्य जीव है जो कभी बंधन में आए ही नहीं, वो कभी बंधन में नहीं आए, वो तो नित्य जीव हैं, प्रभु के साथ रहते हैं और ईश्वर कोटि के जीव हैं। और तीसरे हैं बद्ध जीव। बद्ध जीव वो है जो बंधन में है, जो माया मोह के बंधन में है, उनको बद्ध जीव कहा गया है। तो नित्य जीव बंधन में आए ही नहीं, मुक्त जीव मुक्त हो गए हैं बंधन से, और बद्ध जीव जो है वो बंधन में है। अब बद्ध जीव के लिए ही शास्त्र है, ये मुक्त जीवों के लिए नहीं है और नित्य जीवों के लिए भी नहीं है। जो नित्य है वो बंधन में नहीं आते, वो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हैं, ईश्वर कोटि के जीव, वो कभी आए नहीं बंधन में, ये नित्य जीव है। और मुक्त जीव है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद आदि, ये मुक्त जीव है। ये भी अब बंधन में रहने वाले हो तो बंधन से मुक्त हो चुके हैं, इनके लिए शास्त्र का प्रयोजन नहीं रहा। अब रह गए बद्ध जीव जो इस दुनिया में रह रहे हैं। तो बद्ध जीवों की 2 कोटियां हैं, बुभुक्षु और मुमुक्षु। एक तो बुभुक्षु जो भोग की चाह लेकर के मर रहे हैं, और एक मुमुक्षु जो मोक्ष की अभिलाषा से यानी साधन में रहते हैं। तो बुभुक्षु के लिए 2 प्रकार का साधन है, हे और प्रेय। हे माने ये संसार का सारा भोग जो आज है कल लात मार कर छोड़ के भाग जाएगा। और प्रेय माने स्वर्ग का भोग, यहाँ तो कम भोग मिल रहा है, स्वर्ग में जाकर अच्छा मिलेगा। तो इस संसार के भोगों को यज्ञ में, दान में, तप में लगा करके उस स्वर्ग के यानी लंबे भोग को भोगना चाहते हैं।